कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 राखी का मूल्य। इससे पहले हम करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। भाई बहनों से जुड़े कौन कौन से त्योहार होते हैं, आप उनके बारे में लिखना है। पाठ शुरू होता है। सबसे पहला है पात्र। इस नाटक में पात्र है रानी कर्णावती, बाघ सिंह, जवारी बाई, हुमायूं, तातार खां, हिंदू बेग, सिपाही और दूत। ठीक है। पहला दृश्य स्थान है चित्तौड़ का भीतरी भाव। महारानी कर्णावती, जवारी बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती कहती है, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह जी कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु का तोप खाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा ना कर पाएंगे। कर्णावती कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का साहस किसमें था? उनकी आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपनी हाथ अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह जी कहते हैं, अब वो पश्चाताप करने से क्या लाभ देने? अब तो हमें मार्ग बताइए कि करना क्या है। कर्णावती कहती है, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह जी कहते हैं, क्या? कर्णावती कहती है, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवारी बाई कहती है, हुमायूं को? क्या एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णावती कहती है, चौकती क्यों हो जवारी, मुसलमान भी इंसान है, उनके भी बहनी होती है। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके अंदर हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इससे हम उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह जी कहते हैं, यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना वैर भूल सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेगा? कर्णावती कहती है, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैरव भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? जवारी बाई कहती है, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती कहती है, ऐसा ना कहो, हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनकर उन्हें अब अरब नहीं भेजा जा सकता, उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझे और हमारे भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का ही और उपाय क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह जी कहते हैं, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं जानते। कर्णावती कहती है, अच्छा तो फिर वही हो, भाईचारा और मनुष्य पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी, यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र देती है जवारी बाई। अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने आपकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपनी खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति, हिंदू बेग, तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार कहता है, अभिवादन करके जहाँ पना। हुमायूं कहता है, क्या है? पहरेदार कहता है, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं कहता है, मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार के साथ दूत आता है। हुमायूं कहता है, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत कहता है, अभिवादन करके स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की महारानी कर्णावती ने आपको यह भेंट भेजी है। हुमायूं कहता है, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज है। तातार खां दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं कहता है, दुश्मन, हा 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 हा,
आंखों पर से वहम का चश्मा हटा कर देखिए। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते हुए विचार मग्न हो जाते हैं। हिंदू बेग कहते हैं, क्या सपना देखने लगे जहाँपना, महारानी कर्णवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं ने कहा, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मैंने सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है दूध से। बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। दूध का प्रस्थान। तातार खां, आपके अब्बाजान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग कहता है, उस औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ कर बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम इस राह की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर से मेवाड़ की हिजाफत करने के लिए मेरी मदद चाहती है। कतर का कहता है, तो क्या जहाँपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। हुमायूं कहता है, वह प्रार्थना नहीं, वह हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आम में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदू के रस्म और रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर किस्म पर उनकी हिफाजत करेंगे। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारी सुखों दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें भी अभी कूच करना है। वह राखी हाथ में बांधता है और अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा। हमने इस कहानी से सीखा कि हमें आपस में प्रेम भाई बहन का रखना चाहिए, अर्थात आपसी भाईचारा रखना चाहिए। और नंबर 2, हमें अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।